सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने संपूर्ण इस चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति को ब्रह्ममय जान करके, श्री राममय जान करके प्रणाम किया था। पूर्व प्रसंग को हम लोगों ने इस प्रकार से जाना था। आज हम लोग तुलसीदास जी की दीनता और उनकी कविता की महिमा क्या है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। संपूर्ण जड़ प्रकृति के जो चैतन्य प्रकृति है, सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपा करहूं अब सर्व। आप सभी लोग मुझ पर कृपा करिए। अब कहते हैं, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरा जोग पानी। अर्थात आकर माने होता समूह, 4 माने 4,00,000, 84 अर्थात 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। कौन कौन? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। इन 4 प्रकार के जो जीव हैं, उन जीवों को, जो जीव में जल में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं और जो आकाश में रहते हैं, ऐसे सभी प्रकार के जीव जंतुओं को अर्थात संपूर्ण इस प्रकृति को, प्रकृतिस्थ लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। बोले श्री राम मैं, ये संपूर्ण संसार मेरे प्रभु का बनाया हुआ है और प्रभु मैं इस संसार को जान करके मैं सबके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किं कर मोहु सब मिली करहूं चाणी छल छोहु निज बुद्धि बल भरोस मुझि नाहि ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझको जान करके कृपा कर, कृपा करने वालों, हे प्रकृतिस्थ, प्रकृति के लोगों और हे प्रकृति, हे प्रभु जी के द्वारा निर्माण किए हुए ईश्वरांश भक्तजनों, आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जानी कृपा कर किं कर मोहु। मुझको अपना दास समझ करके आप लोग कृपा कर हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए अपना दास समझ करके मुझ पर भी अब कृपा करिए। सब मिली करहूं छाणी छल छोहु। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलिकाल आएगा, लोग कल्याण करने के लिए वचन तो देंगे, लेकिन पीठ पीछे अकल्याण की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। इसलिए स्पष्ट लिखते हैं, सब मिली करहूं। आप समस्त परिकरीय जितने भी आपका समुदाय है, सब लोग मिल करके मुझ दास पर कृपा करिए और करहूं, कृपा तो करिए। एक शर्त और रख दी, बोले छाणी छल छोहु, छल छोड़ दीजिए। जो मेरे प्रति कपट भावना है, उस कपट भावना का परित्याग कर दीजिए। जिस प्रकार से मेरा भाव है, उसी प्रकार से अपना भाव बना लीजिए। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री राममय मानता हूं। आप भी मुझे तुलसीदास जी में श्री राम जी का दर्शन करिए, मैं आप में दर्शन करता हूं। तो जब भगवान श्री राम में संपूर्ण जगत हो जाएगा, आपकी भी भावनाएं इसी प्रकार की पवित्र हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप मुझसे द्वेष नहीं करेंगे, तो छोहु स्वतः हो जाएगा। प्रेम, छोहु अर्थात प्रेम। तो सब मिली करहूं, जब ये छल त्याग देंगे
तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। सब मिली करहूं छाणी छल छोहू, मुझको अपना दास समझ करके मुझ पर कृपा करिए समस्त लोगों, और कृपा करने के उपरांत मुझसे प्रेम करिए, मुझे अपना प्रेम प्रदान करिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, मुझे अपने बल का और बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाहि, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं। अर्थात सज्जनों के चरणों में प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि उनके आशीर्वाद से चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम, इसलिए सज्जनों के और दुष्टों के चरण कमलों में इसलिए प्रणाम करता हूं ताकि ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न ना करें। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। अर्थात मैं श्री रामचंद्र जी के गुणगणों को गाना चाहता हूं, रामचंद्र जी के गुणगणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु लघुमति मोरी, मेरी बुद्धि तो सीमित है और छोटी बुद्धि का हूं, उतना ज्यादा गुणों का चिंतन करना मेरी बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है। मेरी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के समस्त गुणों को जान पाऊं। इसलिए चरित अवगाह, बुद्धि मेरी थोड़ी है, माने मैं स्वल्प बुद्धि हूं, और जो राम जी का चरित्र है वो अवगाह अर्थात समुद्र के समान। तो समुद्र के समान जो रामचंद्र जी के चरित्र हैं, जो गुणों के सागर हैं, ऐसे भगवान के गुणगणों का चिंतन करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हे सज्जनों, यदि आप लोगों का आशीर्वाद और हे दुर्जनों यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित मैं वर्णन करने में समर्थ हो पाऊंगा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राव। अब मेरे मन में एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है और मेरे मन और बुद्धि दोनों कंगाल हैं, लेकिन मन जो है ये राजा है। इससे मुझे मन से आंतरिक ईश्वर के प्रति लगाव होने के कारण, संपूर्ण इस प्रकृति में ईश्वर भाव आ जाने के कारण मन में मेरे यह भाव आ रहा है कि मैं निश्चित रूप से वर्णन करने में समर्थ हो पाऊंगा, लेकिन आप संतों का आशीर्वाद और दुर्जनों का सहयोग चाहिए। सूझ न एक अंग उपाऊ, सूझ न एक अंग उपाऊ। इसके लिए उपाय एक भी मुझे सूझ नहीं रहा कि किस प्रकार से मैं वर्णन करूं। केवल यही लग रहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी भी नौका पार जाएगी, मेरी मति रूपी नौका भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी समुद्र में तैर पाएगी, अंत तक जा पाएगी, ये कहने का भाव है। मति अति नीच ऊंची रुचियाची, चाहिए अमिय जग जुरई ना छाछी। छमी है सज्जन मोरी ढिढ़ाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। मति अति नीच, मेरी बुद्धि तो अत्यंत स्वल्प है और ऊंची रुचियाची, ऊंची रुचि है, रुचि बहुत उन्नत स्तर की है। जैसे चाहिए अमिया, इच्छा तो है अमृत पाने की, लेकिन जग जुरई न छाछी, इस संसार में मट्ठा भी नहीं मिल पाता है, छाछी छाछ भी नहीं मिल पाता है, और इच्छा है कि अमृत पालूं। तो जिस व्यक्ति को लोग मट्ठा न देते हो, ऐसा तुलसीदास अमृत पा पाएगा नहीं। लेकिन यदि आप लोगों का सहयोग और आप समस्त इस प्रकृतिस्थ लोगों का आशीर्वाद होगा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने
लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ हो जाऊंगा, अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में जो है सफल हो जाऊंगा। ये कहने का भाव है। क्षमी सज्जन मोरी ढिढाई, जो सज्जन जन है वो लोग मेरी ढिठाई को, मेरी जो ढीठपन है, यद्यपि राम जी के चरित्र अनंत हैं, उनके चरित्र समुद्र के समान है, तथापि मैं प्रयास कर रहा हूं, जान भी रहा हूं कि मैं उनके चरित्रों का, संपूर्ण चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकता, तथापि कर रहा हूं, ये मेरी ढिठाई है। लेकिन सुनी है बाल वचन मन लाई, मेरे इन वचनों को बालक के समान मान करके आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जैसे बालक अपने पिताजी से, छोटा बच्चा जब अपने पिताजी से पापा कहता है तो पिताजी को बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंदानुभूति होती है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जैसा बालक अपनी कविता के द्वारा कुछ भगवान जी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करना चाहता है, तो आप सभी लोग उस वाक पुष्पांजलि से संतुष्ट होइएगा और सहयोग प्रदान करिएगा। जो बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुवर माता। जो बालक कर तो तरी बाता, जब बालक तुतलाते हुए अत्यंत स्नेह से भाव विभोर होकर के जब बालक अपने पिताजी को पुकारता है, तो सुनहि मुदित मन पितुवर माता, तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न होकर के उस बालक की मधुर ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। उसी प्रकार से मैं बालक तुलसीदास जी हूँ, जो तुलसीदास नाम का बालक हूँ, उस बालक की जो वाणी है, जो भी कुछ भी टूटा फूटा मुझसे वर्णन हो, उसके लिए आप लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपना स्नेह प्रदान करिएगा। जो बालक करे तो तरी बाता, मुदित सुनहि मुदित मन पितुवर माता। हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, जे पर दूषण, जे पर दूषण भूषण धारी। जो लोग बुरे विचार वाले हैं वो लोग क्या करेंगे, वो दूसरों के दोषों को ही भूषण मानते हैं, अर्थात दूसरों की कमियों को अपनी अच्छाई मानते हैं। ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, क्रूर प्रकृति के, कुटिल प्रकृति के और कुविचार करने वाले हैं, वो लोग निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। निज कवित कहीं लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने द्वारा रचित कोई कविता या कोई भी वंदना या दो अक्षर हमारे द्वारा लिखा गया हो तो हमारे लिए बहुत संतोषकर होता है, बहुत अच्छा लगता है, अपने मन को बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने इस प्रकार की शब्दावली में बोला। सरस होए अथवा अति फीका, वो कवितावली, वो शब्दावली आपकी सुंदर थी, सरस थी अथवा नीरस थी, ये विषय बाद का है, लेकिन सरसता उस कविता में है या नहीं है, उस शब्द शैली में नीरसता है या नहीं है, इस विषय पर हम विचार न करके अपने कविता की गुणवत्ता को देखते हैं। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से ये जो मेरी कविता है ये मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मेरे द्वारा लिखी जा रही है और आप लोग भी सरस हो अथवा फीका हो, इस पर अपनी रुचि प्रदान करें। जे पर भनिति सुनत हर्षानी,
ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो दूसरों की प्रतिभा को सहन कर ले, ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। आपको वाचिक तो कहते रहेंगे भगवान करे आपका उत्थान हो, दोनों हाथ उठा के कहेंगे, लेकिन जब स्थिति बनेगी तब सबसे पहले विरोधी वही बनेंगे जो दोनों हाथ उठा रहे थे। ये स्थिति है आज की समाज की। तो कह रहे हैं जो दूसरे की रचना को सुनकर के हर्षित होते हैं, जे पर भनिति, भनिति अर्थात कविता, सुनत हर साही, सुन करके प्रसन्न होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। वो पुरुष, वो श्रेष्ठ मानव इस संसार में बहुत नहीं है, अर्थात स्वल्प संख्या है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृता सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोरी। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक है, अर्थात थोड़ी थोड़ी सीमित जल वाले लोग बहुत हैं, अर्थात नदियों में जल होता है और जो पुरुष हैं उन पुरुषों में स्वल्प ज्ञान है। तो वो ज्ञान कैसा बोले, जैसे तालाब में जल होता है, जैसे नदियों में जल होता है, ऐसे लोग इस संसार में बहुत हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी बाढ़ से, अपने ही ज्ञान से आनंदित रहते हैं, और दूसरा कोई ज्ञान की बात करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके, दूसरों के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होता है। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहूं एक विश्वास। पई हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। भाग छोट, मेरा भाग्य छोटा है, अर्थात मैं अल्पभाग्य वाला हूं। अभिलाष बड़, जितना मेरा भाग्य है उस भाग्य से कहीं अधिक मैं चिंतन कर रहा हूं कि वो मुझे मिल जाए, वो फल मिल जाए। करऊं एक विश्वास, परंतु मुझे एक बात का विश्वास है, क्या? पई हई सुख सुनि सुजस सब, जो सज्जन महापुरुष हैं वो निश्चित रूप से इस कविता का आनंद लेकर के आनंदित होंगे। और खल करी हई उपहास, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो निश्चित रूप से मेरी त्रुटियों पर ध्यान देंगे, मेरी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे। दुष्ट का यही आचरण होता है, वो गुणवत्ता को स्वीकार नहीं करता और अवगुणों पर ज्यादा। आप में ये गुण है इससे कोई मतलब नहीं, आप में ये दोष है वो आपको जरूर बताएंगे। इस प्रकार के दुष्ट हुआ करते हैं। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कला कंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातक, हंसही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुष्ट तो हंसता ही रहेगा, आप किसी भी क्रिया को करिए वो हंसता रहेगा, आपका उपहास ही बनाए रहेगा। लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य में तटस्थ रहिए। खल परिहास हो हित मोरा, खल परिहास करेंगे तो मेरा हित ही होगा, वो मेरी कमियां बताएंगे, मैं कमियों को सुधारता जाऊंगा। और काक कहीं कलकंठ कठोरा, काक अर्थात कौआ हमेशा कहता है कि जो कलकंठ है अर्थात कौए प्रवृत्ति के जो मानव है उनसे पूछेंगे आप कोयल प्रवृत्ति के लोग कैसे हैं, तो बताएगा कि कोयल प्रवृत्ति के लोग अत्यंत कठोर हैं। कलकंठ कठोरा,
कौआ हमेशा कहता है कि कौआ तीखा बोलते हैं, मैं बहुत मधुर बोलता हूं, ये खल का स्वभाव है। हंस ही बक दादुर चात कहीं, हंसही मलिन खला विमल बत कहीं। जैसे बगुले हंस को, मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले, दुष्ट मन वाले, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, वो निर्मल वाणी वाले मानव पर हंसते हैं, उनको हंसी आती है, उनका परिहास बनाते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं, जो दुष्ट हैं, जो कौए के समान आचरण करने वाले हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, वो कविता रसिक न राम पद ने, न कविता के रसिक हैं, न कविता का उनको कोई आनंद मिलता है, न रस छंद अलंकार का कोई बोध है, और न राम पद नेहु, न भगवान के चरण कमलों में अनंत प्रीति है। कतिन कह सुखद हास रस एहु, वो हर जगह हास ही, उपहास करना ही पसंद करते हैं। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, यह भाषा की मेरी प्रथम रचना है। और हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी, और दूसरी मेरी बुद्धि जो है वो भोरी है, अर्थात बहुत भोली है, मैं बड़ा भोली बुद्धि वाला हूं, इससे यह हंसने योग्य ही है। और हंसने में उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरी भोली बुद्धि है। और प्रथम बार मैं ग्रंथ संरचना संदर्भ में प्रथम बार प्रवृत्त हुआ हूं, ग्रंथ प्रवृत्ति में प्रथम बार प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए ये मेरा ही सौभाग्य है। जो लोग हंसेंगे मैं अपनी कमियों को सुधारता रहूंगा, और उनके हंसने में कोई दोष भी नहीं। ये तुलसीदास जी करें तो दुष्ट प्रकृति के लोग खूब हंसे, कोई समस्या नहीं, अपने को तो आनंदित रहना। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रीति है, न सामुझनी की, न उनकी समझ अच्छी है। तिनहि कथा सुनी, उन लोगों को कथा सुनने के उपरांत वो कथा लागी ही फीकी, वो कथा नीरस प्रतीत होती है। जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगण रस संपन्न है, रस युक्त है, रस रसान्वित है, तथापि जो दुष्ट प्रकृति के मानव हैं, भगवान के चरणों में प्रीति के अभाव में एवं कविता के भाव को न समझ पाने के कारण और उनमें दुष्टता होने के कारण वो लोग इस राम कथा को भी फीकी समझते हैं। हरिहर पद मत रति मति न कुतर की। हरिहर पद रति मति अर्थात हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शंभु, इनके चरण कमलों में प्रीति हो, इस प्रकार की उनकी मति नहीं है। और मति है तो बोले हरिहर पद रति मति ना, इस प्रकार की मति नहीं है कैसी? बोले कुतर्की, कुतर्क करने वाली उनकी मति है। तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। श्री जो भक्तजन होते हैं वो हरि में और हर में अंतर नहीं ढूंढते, और जो कुतर्की होते हैं वो कहते हैं शंकर जी बहुत अच्छे हैं, हरि में। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं ये तो सब एक हैं। शिवानंद स्वामी जी ने सीधे स्पष्ट कहा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। ये तीनों शक्ति एक है, लेकिन हम लोग जानते हैं ये हमारा अविवेक नहीं अविवेका है, अर्थात बड़ा वाला मूर्खता है, बड़ी वाली जो मूर्खता वो है। ईश्वर तो एक है, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले।
पुरुषेश विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। शक्ति वही है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराझि सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। राम भगति भूषित जिय जानी, अर्थात सज्जन जो लोग हैं वो इस कथा को अपने मन में श्री राम भक्ति से भूषित होने के कारण इसको अत्यंत सुंदर जान करके इसकी सराहना करेंगे, और जो दुष्ट प्रकृति के हैं वो इसकी अवहेलना करेंगे। कवि न हो, मैं कोई कवि नहीं हूं, नहीं वचन प्रवीणु, ना मुझ में वचन दार्ढ्यता है, मेरे वचन भी इतने पुष्ट नहीं है कि जो मैं कहूंगा बिल्कुल सत्य कहूंगा, मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। तो कह रहे हैं वचन प्रवीणु, मैं वचनों में भी उतना निपुण नहीं हूं, वचन संरचना में उतना, वाक्य रचना में मैं उतना कुशल नहीं हूं, मैं तो सब विद्याहीन हूं, अर्थात सब विद्याओं में हीन हूं। इसके कहने, इस पंक्ति के कहने का आशय ये नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं जानते। तुलसीदास जी जानते हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व को औरों की अपेक्षाकृत न्यून बताना चाहते हैं। सामर्थ्य तो है, क्योंकि जिनको हनुमान जी की अभिप्रेरणा प्राप्त हो, जिनके गुरु हनुमान जी हों और मार्ग प्रशस्त करने वाले साक्षात अतुलित बलधाम ज्ञानीनाम अग्रगण्य हनुमान जी हों, उनको, उनकी बुद्धि को कौन पार पा सकता है भैया। लेकिन वो इस प्रकार से कह पा रहे हैं, ये उनकी सज्जनता है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षर हैं, नाना प्रकार के अर्थ हैं और नाना प्रकार के अलंकार हैं, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं होती हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, भाव के भी कई भेद हैं और रसों के भी कई भेद हैं। कुछ लोग 9 मानते हैं, कुछ लोग 8 मानते हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविताओं में विविध प्रकार के दोष भी होते हैं। जैसे एक धातु है व्याकरण में, हन हिंसा गत्यो। हन धातु का प्रयोग मारने में और जाने अर्थ में होता है। तो हम लोग प्रयोग में देखते हैं कि हन धातु का प्रयोग लोग मारने अर्थ में करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं जाने अर्थ में, जैसे राम जाता है, इसका अनुवाद किए रामः गच्छति, अगर यहीं कहे रामः हन्ति, ये एक दोष है, ये एक प्रकार का दोष है। तो इस प्रकार के कई सारे ग्राम्य दोष, श्रुति कटुत्व दोष, तमाम प्रकार के दोष हैं जो कि आपको साहित्य ग्रंथों में मिलेंगे। तो कह रहे हैं नाना प्रकार के दोष हैं, उन दोषों से भी मेरा ये कवित्व व्याप्त हो सकता है, मुझे उन दोषों के बारे में बोध नहीं है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, माने मैं ना अलंकार जानता हूं, ना छंद जानता हूं, ना अर्थ जानता हूं, ना अक्षरों का प्रयोग मुझे पता है, ना वाक्य संरचना मैं अच्छी कर पाता हूं, ना मुझे भाव समझ में आता है, ना मैं कविताओं के दोष को समझ पाता हूं। केवल बस भगवान के गुणगणों का जो है भाव स्पष्ट, अपने जो मेरे अंदर भगवान की चरण कमलों के प्रति प्रीति रूपी भाव है, उस भाव को मैं आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूं। ये कहते हैं सत्य लिखहूं लिखी कागद कोरे, मैं इस बात को सत्य सत्य लिखता हूं कागद कोरे कागज में, अर्थात एक कोरे कागज में मैं इस बात लिखित देता हूं कि मुझे इन सब विषयों से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। भानिति मोरी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। करें मेरी रचना सब गुणों से रहित है। जो ये मैं ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं, जो मेरे द्वारा ग्रंथ रचित होगा भविष्य में, वो ग्रंथ, इसमें केवल एक ही गुण है,
सो विचार सुनी है सुमति। वो लोग जो सज्जन महापुरुष जो सुमति संपन्न है, ऐसे सज्जन पुरुष निश्चित रूप से इसको सुनेंगे। जिनके विमल विवेक, जिनका मल रहित विवेक है। विवेकवान बहुत होते हैं, लेकिन लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये नाना प्रकार के शत्रु हमारे हृदय में व्याप्त होते हैं, जिससे हम उचितानुचित विवेक हमारा नष्ट हो जाता है। तो जो निर्मल होंगे, मल रहित होंगे और जो सुमति होंगे, जो सुंदर बुद्धि वाले होंगे, ऐसे जो सज्जन महापुरुष हैं, वो लोग भगवान के चरण कमलों में प्रीति रखने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से इस रहस्य को समझने में वो परम प्रवीण होंगे और उनको बहुत आनंद आएगा इस कविता को सुन करके। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का वर्णन इस दो दोहों में किया। आगे तुलसीदास जी महाराज कवि वंदना करेंगे। कवि वंदना के प्रसंगों को हम लोग कल सुनेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमो नमः।